अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बल्तिस्तान रीजन के सब डिवीज़न रुंदू तकरीबन 4 महीने से लगातार ज़लज़लों के ज़द में है। मार्च का महीना रुंदू के अवाम के लिए बहुत बड़ा सदमा लेकर आया और इस महीने में सब डिवीज़न रुंदू को आफतज़दा करार देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 मार्च से लेकर आज तक यानी 1 माह होने वाला है और उस 1 माह के दौरान रुंदू को आफतज़दा करार देने के बाद रुंदू की सूरत हाल क्या है, कितनी हद तक मुतासरीन किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आफतज़दा करार देने के बाद मुतासरीन को किस हद तक सहूलियात मिल रही है और बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं ज़हनों में, चाहे वो मेरे ज़हन में हो या रुंदू के जो बासी है उनके ज़हन में हो। इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रुंदू के सीनियर रहनुमा और सिविल एक्टिविस्ट राज़िक अलवी मेरे साथ मौजूद है। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि राज़िक का ताल्लुक भी अगर देखा जाए तो रुंदू के सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका है गंजी, वहाँ से है। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि किस हद तक जो हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रुंदू को आफतज़दा करार देकर, उसके बाद कितनी हद तक तब्दीली आई है उन्हीं से जानते हैं। राज़िक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बता दीजिएगा कि रुंदू इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़लज़ले के ज़द में है, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। गंज से, सबसर से, युल्बू से, दीगर इलाकों से लोग माइग्रेट, बाज़ ने कर लिए हैं और बाज़ माइग्रेट कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिएगा 24 मार्च को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रुंदू को हम जो ना ज़लज़ला से की वजह से आफतज़दा करार दे रहे हैं और कुछ 1-2 दिन बाद बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद हल्के के जो MNA है, उन्होंने भी रुंदू के जो मुतासर एरियाज़ है वहाँ का दौरा किया और कहा कि मैं सियासत को बालाए ताक रख कर जो मुतासर इलाके की जो अवाम है उनकी खदमत करने को तरजीह देता हूँ। आप बता दीजिएगा कितने हद तक जो मुतासरीन है उनको सहूलियात मिल रही है और जो नोटिफिकेशन जारी किया है आफतज़दा के बाद, उसके बाद की क्या सूरत हाल है? शुक्रिया नसरी साहब, आपने स्टूडियो में बुलाया और अपने राय देने का हवाले से जो हालिया दिनों में जो है हमारे CM साहब ने रुंदू को जो आफतज़दा करार दिया। आपने कहा कि जो शौक 16 मार्च को आया। मैं आपको थोड़ी-सी नहीं, 16 थोड़ा मार्च को नहीं, उससे पहले का है, थोड़ा-सा मगर मार्च बैकग्राउंड का महीना बिल्कुल, जो ना बिल्कुल। वो आफतज़दा बिल्कुल, करार दे दिया इस। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थोड़ी-सी इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जो फर्स्ट शॉक आया था, जो इंतहाई ख़तरनाक 27 और दिसंबर को आया था। 27 दिसंबर को जो आया था, उसके बाद हमारे लोगों को लगा शायद वो ये एक मामूल का हिस्सा होगा कि लोगों ने उसको इतना सीरियस नहीं ले लिया, ठीक है। उस शॉक्स में जो हमारा नुकसानात हुए, ख़ासकर उसमें जो एरियाज़ थे, आपने नाम भी ले लिए, गंजी, बिल्कुल। यूसी गंजी हम कह सकते हैं उसको। यूसी गंजी, स्पेशली गंजी गाँव, युल्बू, सबसर, और उस तरफ शेंगुस और दासू का इलाका है और मिलोपे का जो एरिया है वो काफ़ी मुतासिर हुआ। तो हमने देखा कि ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यूअसली वो शॉक्स आते रहे। फिर लोगों ने घबराना भी शुरू किया। लोग मेंटली थोड़ा-सा शॉकिंग हो गए। तो हमने गवर्नमेंट से उन उन दिनों जो है वो जब फर्स्ट शॉक आया तो हमारी गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। हमारी जो नॉन गवर्नमेंट इदारे हैं वो भी एक्टिव हो गए। उधर आए, लोगों की थोड़ी-सी हेल्प की। गवर्नमेंट जब आई तो गवर्नमेंट ने जस्ट वहाँ अपना देखने के लिए ही आई कि हालात किस तरह से हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इमीडिएटली अर्जेंट बेस पे वहाँ और चैनल्स, वाटर चैनल्स डैमेजेस थे, रोड, उसको बहाल करवाया। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर 16 मार्च को सेकंड जो बड़ा शॉक आया, उसकी वजह से दोबारा लोग तो ये अरसा तकरीबन दिसंबर से लेके अब तक 4 महीने होने को हैं। ये शॉक्स अभी भी जारी हैं। तो लोग को जब ये शौक का सिलसिला जारी रहा तो लोगों की भी डिमांड्स ये हुई कि अब इसको प्रॉपर कोई सर्वे कराया जाए। मैं खुद भी चाहता था, या जब शुरू में भी लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें आटा दिया जाए, खाने पीने की अशिया का रिलीफ दिया जाए, मेडिकल कैंप, मैं उस चीज़ के अगेंस्ट में था। मैं कहता था कि इसको, एक चीज़ है जो कंटिन्यूसली शॉक्स आते रहते हैं तो इसका पीछे कोई रीज़न हो सकती सही। है। इसको हमें किसी बड़े आफ़त की तरफ जाने से पहले इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो मैं खुद ये डिमांड करता रहा। फिर
लोगों ने भी इसको डिमांड किया। अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने वहाँ सर्वे कराया, उसका सर्वे के जो है तनाजुर में ये कहा गया कि ये जो एरिया है गंजी का, युल्बू का, सबसर का और दासो मिलुपा एरिया, ये फॉल्ट जोन के ऊपर है, सही। ठीक है। तो इसलिए फिर हमने हमारे तो नुकसानात भी काफ़ी हो गए। लोगों ने जो है मैं खुद जिस गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे गाँव के गाँव खाली हो गए, वीरान हो गए। सही। हमारे वाटर चैनल्स तबाह हो गए, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो मैं ये कहता था कि भाईजान ये बार-बार आपको पता है शौक़ अभी भी आ रहे हैं, आप चैनल्स फिर से बना रहे हो, मतलब ये पब्लिक बजट को ज़ाया करने के बराबर है। बिल्कुल तो है। आप वन टाइम इन लोगों को कंपनसेट करें कहीं पे। तो हमारे लोगों की डिमांड ये थी, हर गाँव लेवल पे कमेटी बनी हुई थी, युल्बू की भी कमेटी थी, उसमें मशाइख वहाँ के अमायदीन भी थे, हमारे उलमा भी थे। तो उन्होंने 3 हमारे डिमांड्स थे, जब मेरे नॉलेज में जो थे, मेरी जो उनसे कोऑर्डिनेशन जो हुई है, उसके हिसाब से वो डिमांड ये थे कि ये इलाका जो है बार-बार शॉक्स आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और ये फॉल्ट ज़ोन के ऊपर है, तो ये थ्रेड ज़ोन में है। बिल्कुल। यहाँ के लोगों को यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, यहाँ के लोगों की लाइफ जो है वो सेफ़ नहीं है। तो हमने कहा लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जाए, उसके लिए अल्टरनेटिव कोई जगह चाहिए थी। इनको कहाँ कहाँ लेके जाते? गवर्नमेंट से हमने यही रिक्वेस्ट की, इनको कहीं पे शिफ्ट किया जाए। तो हमारे लोग चाहते थे कि यहाँ पे सरफरंगा पे कहीं सेटल करें या मकबूनदास पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सही। तो हमने कहा कि ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई ग्रांट लोगों को रीज़नेबल ग्रांट करें, ठीक है, जो मुतासिरीन हैं। तो उसको लेकर लोग अपनी मदद आप कहीं पे सेटल हो जाएँ, वो अपनी लाइफ़ को सिक्योर कर सकें, ठीक है। उस पे भी इतना सीरियस नहीं लिया गया। मुतालिबात में ये थे। तीसरा ये था कि लोगों का जितना नुकसान हुआ है, उनका कंपनसेट करना तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल आप कंपनसेट करें, और लोग अपने बिहाफ़ पे कहीं पे जाके किराए पे या अपनी मदद आप जो है वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर सकें, ठीक है। ये भी नहीं हो सका, तो हमने स्ट्राइक कॉल दी, हमने बिल्कुल। रोड ब्लॉक किया। दिलगत करतू रोड पे एहतजाज शुरू किए। ये सारी चीज़ें हम तो ये काफ़ी अरसा हमारी कमेटीज़ जो जी। हमारे गाँव की कमेटीज़ थी, वो यहाँ आपके कमिश्नर, एसी, डीसी, रुंदू लेवल के जो एसी है, उन सब से मिलते रहे। मीडिया पे हम बोलते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे कि हम तकलीफ़ में हैं, हमारी जो है ज़ख्मों पे जो है नहीं चले, नमक ना आप लोगों छिड़के का एक जाए। मुतालबा ये भी था ना कि आफतज़दा करार दिया जाए। था। अब अब तो आफतज़दा करार दे अब दिए। देखें, उसके बाद हम स्ट्राइक पे गए। सही। स्ट्राइक पे जाने के बाद हमने उस वक़्त रोड ब्लॉक था, तो फिर हम उस दहेज पे को इस इलाके को आफतज़दा करार दे दिया जाए, जहाँ रहना ही आपके पास कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। जब आपके पास ज़ूलॉजिकल सर्वे जब आ गया है, उसमें लिखा गया है सारी चीज़ें, यहाँ लोगों का रहना मुश्किल है, ये रॉक्स गिरती रहेंगी, ठीक है? पहाड़ी इलाका है, यहाँ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते हैं। तो हुआ भी ऐसा है कि हम अभी भी हमारे लोग गाँव जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गाँव के गाँव वीरान पड़े हुए हैं, हमारे खेत खलिहान बंजर हो गए। हम एक सेफ छोटा-सा गाँव है, वहाँ पे आज भी टेंट लगा के बैठे हुए हैं। मेरी अपनी फैमिली बैठी हुई है वहाँ पे, नहीं ठीक है, हमारी, ठीक है। ये सारी बात तो हो गई। एहतजाज भी किए, रोड पे अब आ गए। आफतज़दा करार देना, ठीक है, हमारा डिमांड ये था, हम पूरा रुंदू के हक में नहीं थे, ये बात आप क्लियर कर लें। हम पूरा रुंदू को आफतज़दा करार देने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। हमें पता है, जहाँ आप एक इलाके को आफतज़दा करार देते हैं, तो उसके बाद वहाँ तो लोगों को रहना ही नहीं, इस पे हम मुश्किल है। आएँगे। आप मुझे ये बताएँ ना कि आप लोगों का एहतजाज के आपकी जो ना कमेटी गई, वज़ीर-ए-आला से मुलाकात हो गई, आफतज़दा करार दिया, नोटिफ़िकेशन जारी हो गया। उसके बाद किस वक़्त, किस सूरत-ए-हाल में जो मुतासरीन हैं, उनकी सूरत-ए-हाल क्या है? उनकी सूरत-हाल ये है कि सेम एज़ इट इज़ है। वो नोटिस का नोटिस ही पड़ा रहा है, ठीक है? लोग अपनी मदद आप ख़ासकर स्पेशली युल्बू जो गाँव है, वो बिल्कुल ही रॉक के नीचे है। वो खाली, पूरा गाँव खाली हो गया। अच्छा, जो वहाँ मुतासरीन हैं, मुतासरीन हैं, जो मुतासरीन हैं, वो आफतज़दा करार देने के बाद, नोटिफ़िकेशन होने के बाद, क्या सिर्फ़ ये जो ऐलानात है या नोटिफ़िकेशन है, कागज़ की हद तक महदूद है, या इस पर कोई अमली बिल्कुल काम हो ऐसा रहे है, हैं? बिल्कुल ऐसा है, ये कागज़ की हद तक ही महदूद है। सीएम साहब ने हमारी जो कमेटीज़ थी, हमने हमारी कमेटीज़ की ये डिमांड थी, इस इलाके को आप जो है यूसी गंज को आप आफतज़दा करार दें, क्योंकि मेन इफ़ेक्टिव्स वहीं थे। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल में सियासत का नज़र हो गया ये जो अभी जो नोटिफ़िकेशन। रोंदू की जो सिचुएशन ये है कि आफतज़दा करार देने
के बाद, आफतज़दा करार देने के बाद हुआ ये है कि आपको मालूम है कि रूल भी है, कानून भी है कि जो जिस एरिया को, जिस जगह को आफतज़दा करार देता है, तो वहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं बिल्कुल होगा। ऐसा ही है, ठीक है? बिल्कुल अब ऐसा इस है, वक़्त उर्दू में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहे थे। बिल्कुल। शहर था माज़रत के साथ हरको पावर हर को प्रोजेक्ट था। पार प्रोजेक्ट है, आपके तल्लू जो है ब्रिज ना था, आरसीसी ब्रिज है, बिल्कुल है, खुदा आपको भला करे डिग्री गर्ल्स कॉलेज है, बहुत बिल्कुल है। सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे। अब नस खदशा ये है कि नासिरी साहब, इस नोटिफ़िकेशन के बाद ये मनसूख होने का खदशा है। आप बिल्कुल, क्या समझते हैं कि ये जो आफतज़दा का जो नोटिफ़िकेशन है, वो उर्दू के लिए नुकसान हो गया या फ़ायदा हो गया? बिल्कुल ही नुकसानदेह है। मैं आपको एक चीज़ और करा दूँ, ये नोटिफ़िकेशन ओवरऑल तो रुंदू के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि अ, आपको पता है कि का रुंदु बुंजी का रुंदु बुंजी डैम जो जहाँ एक वक़्त में ये मुतनाज़ा भी रहा इसके बिल्कुल। नाम के हवाले से। यहाँ पे आज से 12 साल पहले हमारी जो नॉलेज में आया है उसमें एक जापानीज़ कंपनी ने ज़ूलॉजिकल सर्वे किया था। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि ये इलाका फ़िज़िबल नहीं है। नहीं है। इस वजह से वो डैम अभी तक आप खुद समझते हैं कि वो नहीं बन पाया है या उसके वजूहात यही हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा ये एरिया जो है जो है फ़ॉल्ट ज़ोन के ऊपर है, यहाँ किसी भी टाइम आफ़त ज़दा या कोई भी हादसा हो सकता है। तो अब वो नोटिफ़िकेशन देने के बाद हम ये चाह रहे थे, हम पूरा रुंदू को जो है आफ़तज़दा करार देने के ना पहले हक़ में थे, ना अभी हक़ में हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी आप खुद देख लें कि रुंदू के गंजी, युल्बू, सबसर और शंगुस का कुछ एरिया और हमारा मिलप का जो ऊपर एक छोटा-सा जिसको हम गुंड है, सही। ठीक है। उनके अलावा आप मुझे बताएँ कि ऐसा कौन-सा गाँव है जहाँ से लोग खाली करके निकल के गए हों? माइग्रेट करके आया हो। माइग्रेन मेरे गाँव में से कुछ लोग गए हैं, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरा गाँव एक सेफ इलाका एक एरिया है, वहाँ पे बैठे हुए हैं सारे। बाकी गाँव को 4 गाँव हमने अभी भी खाली किए हुए हैं, ठीक है? युल्बुक पूरा का पूरा खाली हो चुका है, आधा सबसर खाली हो चुका है, ठीक है? तो बाकी इलाके को आफ़तज़दा करार देने की कोई वजह नहीं बन सकती थी, हमारी कमेटी भी नहीं चाहती थी। ये शायद कहीं से कोई सियासी प्रेशर था या सीएम साहब की अपनी बदनीयती समझें उसको, ठीक है? नहीं, तो सीएम साहब की क्या बदनीयती हो सकती है? सीएम सीएम साहब साहब का तो इस हल्के से कोई ताल्लुक ही सीएम नहीं है। साहब ये चाहते थे कि इस मामले को बस ऐसे ही तूल दिया जाए। उन्होंने हमारी कमेटी से वादा किया कि हम इसको जो है सर्वे करवाएँगे, फिर हम इसको फ़िल्टर करेंगे। तो फ़िल्टर करने के बावजूद भी आपने पूरे इलाके को आफ़तज़दा करार देने का तो कोई तुक नहीं बनता था। आप हाँ, सर्वे करा लेते जो मेन इफ़ेक्टिव्स हैं। अब इसको नासिर साहब, मैं एक बात आपको और बताऊँ, ये जो पूरा इलाके को आफ़तज़दा करार देके पहली तो रुंदू के साथ जो है एक बहुत बड़ी साज़िश की गई, ठीक है? वहाँ डेवलपमेंट के काम रोके गए। दूसरा जो ज़िलज़िले के असल मुस्तहक़ीन थे या जो हकदार थे, वो भी अपने हक़ से महरूम रह गए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, 2 गाँवों का सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना और 75,000 की आबादी का डेटा कलेक्ट करना, आपके लिए कौन-सा रीज़नेबल लगता है? ठीक है, यार आप यूसीगंज का डेटा कलेक्ट कर लेते, आप जो मुस्तकीन हैं उनको देते। मैं अगर ठीक है, मैं अगर हक़ नहीं रखता हूँ तो मुझे भी ना देते। मैं सही। अगर गंज का मैं से मेरा ताल्लुक है, मेन में इफेक्टिव जो एरियाज़ हैं उसमें मेरा ताल्लुक है। मैं हक़ नहीं रखता हूँ तो मुझे ना दे दें। हम तो शुरू से डिमांड ये चाय डालडे की जो है वो सियासत ना की जाए। नहीं बाकी अगर आपने कहा गवर्नमेंट ने क्या दिया? हुँ। गवर्नमेंट ने मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने माँ सिवाय 5 किलो आटे के अलावा और 2 तेल की थैलियों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। हाँ, चाइना की हुकूमत की जो है ताउन से जो टेंट दिए हैं, वो हर घराने को एक-एक टेंट ज़रूर सही। मिला है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मेरा गाँव हफ्तों का से ज़्यादा जो है वो ब्लॉक पड़ा रहा। हमारे लोग ऊपर मैं ये भी डिमांड करता रहा कि हमारा ब्रिज जो है, गंज का ब्रिज जो है वो उसके क्रैक आया हुआ था। अब गाड़ी वहाँ जा नहीं सकती है, रोड ब्लॉक हैं। लोग रास्ते से चलो हम गाड़ी अपने गधों पे भी हम चलो वो सामान लेके जाते। ऊपर से रॉक गिरती हैं, पहाड़ गिर रहा है। ऐसे में हमने यहाँ डिमांड किया भाईजान आप लोगों को रेस्क्यू करें। आप आफ़तज़दा करार देके जो खामोश बैठे हुए हैं, लोग ऊपर बैठे हैं, खाने के चलिए लिए राशन आफतज़दा नहीं है। करार दे दिया, नोटिफ़िकेशन जारी हो गया। इस नोटिफ़िकेशन की आड़ में रुंदू को जो आने वाले वक़्तों में जो नुकसान होगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मुतासरीन होगा या जो हुकूमत वक़्त होगी? मैं कहता हूँ कि मुतासरीन बिल्कुल भी नहीं होंगे। मुतासरीन का अपना डिमांड ये था कि जो मेन इफ़ेक्टिव्स हैं, उनको हमारे अपने लोगों ने उनकी हवस ने
और सियासी लोगों ने अपने कदों काट बढ़ाने के लिए इस इलाके को जो सियासी है लोगों से आपका कौन कौन मुराद सियासी है? लोगों से आप खुद समझते हैं जो अब नहीं, बरसर आप ज़रा बता दीजिए ना, इसमें देखिए सियासी सर सियासी लोगों में देखो, जब वहाँ पे ज़लज़ला आया तो पीपल्स पार्टी वाले भी गए, नून वाले भी गए, काफ वाले भी गए, एमक्यूएम वाले भी गए, जो बरसर इक़्तिदार है नहीं, पीटीआई बरसर वाले वो भी इक़्तिदार कौन रही। है? बरसर इक़्तिदार अभी आप नहीं समझते हैं कौन है अभी? नहीं, बरसर इक़्तिदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही कर सकती है और तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वही कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ये समझते हैं उनकी ये एक बननीयती थी, वो चाहते थे कि अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करें, वो अपने आने वाले इलेक्शन में वोट बनाएँ, इसी मकसद के लिए पूरा रुंदू को आज और वो इस बात से शायद वाकिफ़ नहीं थे कि इसको पूरा इलाके को आफतज़दा करार देने के क्या नताइज आ सकते हैं। वो एक हमदर्दी के आड़ में आके पूरा इलाके को आफतज़दा करार दिया है, जिसकी वजह से मेन मुतासिरीन भी इस हक़ से महरूम रहे और पूरा इलाका भी आज जो है महरूमी का शिकार रहा है। एक बात कहना जी, जी, चाहूँगा, आप देखें ये नोटिफ़िकेशन रुंदू के बाकी इलाके इतने मुतासिर नहीं हैं। हम आज भी इसको रिवाइज़ कराएँगे, इसको जो मेन फ़ॉल्ट ज़ोन के ऊपर आते हैं जो एरियाज़ उस ज़ूलॉजिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, उसके हवाले से आप कैंपेन चलाएँ, हम आपके साथ होंगे। हाँ जी, इनका ये भी कहना है कि जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है उसको जो ना रिवाइज़ करने के लिए हम कैंपेन चलाएँगे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जो एफएक्टिव्स है बिल्कुल उसको बाकायदा आफतज़दा करार देकर जो मराहत दी जाती है जो या जो मराहत मिलनी होती है वो उनको दिया जाए। अगर पूरे रुंदू को अगर आप आफतज़दा करार दें तो यकीनन रुंदू का जो मुस्तक़बिल है वो आने वाले वक्तों में हमें तारीक नज़र आते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।